Good morning, student. Today we will start our e-learning. It means online education या तो फिर ऑनलाइन लर्निंग. आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट इंग्लिश और यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू स्टडी. So let's start our unit. Unit 1. The world around us. The world around us. हमारे आसपास की दुनिया. उसमें हम देखेंगे एक्टिविटी फर्स्ट. रीड दिस, यानी कि आपको इसको पूरे पैसेज को रीड करना है. टॉपिक है द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो ग्लोरी यानी कि जो शोभा होती है, और फेडिंग यानी कि लुप्त होना. अर्थ की जो शोभा है, अर्थ आपने देखा ही है फोटो में कि ग्रीन और ब्लू ऐसे कलर की होती है, पर अब क्या होता है कि उसकी जो ये शोभा है ना, उसकी जो महिमा है, सब कुछ वो इतनी अच्छी दिखती थी, वो सब कुछ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है. तो कैसे लुप्त होता जा रहा है वो इस स्टोरी में आपको देखना है. नाउ स्टार्ट. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत 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 टाइम पहले की बात है. द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन. हमारी जो अर्थ है वो कैसी थी? बहुत 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 टाइम पहले की बात है. हमारी जो अर्थ थी वो पहले एकदम ग्रीन यानी कि हरी भरी, और क्लीन यानी कि एकदम स्वस्थ और साफ सुथरी थी. इट प्राउड कैरिड एंड न्यूट्रर्ड. It proud carried and nurtured a number of trees. यानी कि वो अपने आप में इतने सारे नंबर ऑफ ट्री, इतने सारे कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, उतने सारे ट्री अपने आप पे ही वो पालन पोषण करके उचक के रख सकती थी, उतनी वो प्राउडली थी. बट आफ्टर सम टाइम, पर कुछ टाइम से, someone invented machine to make life comfortable. पर किसी ने क्या किया? थोड़े टाइम के बाद someone invented machine to make life comfortable. पर क्या हुआ कि सबको ना ऐसे पैदल चल के जाना, फिर सब कुछ अपने आप से करना अच्छा नहीं लगता था. सबको तो कुछ ऐसे ही फटाफट सा हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, वैसा करना था. इसलिए कोई एक पर्सन था. समवन इन्वेंटेड मशीन टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब ने मशीन को, अपनी लाइफ को एकदम कंफर्टेबल, शांति से, आराम से जीने के लिए अपनी लाइफ को मशीन बनाना शुरू किया. The machine were used and liked by many. और वो मशीन एक पर्सन ने नहीं, लाइक बाय मैनी, बहुत सारे पर्सन ने यूज़ करना शुरू किया. However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. पर ये सब यूज़ तो हम करते जा ही रहे हैं. पहले एक ने किया, फिर दूसरे ने किया, अब तो पूरी दुनिया मशीन 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 ही हो गई है. किसी को भी कोई काम अपने आप से करना ही नहीं है. तो मशीन का यूज़ इतना बढ़ गया है, पर किसी को भी ये रियलाइज़ नहीं है, ये दिखता नहीं है. रियलाइज़ यानी कि दिखना. That the earth get warmer and less natural beauty. क्या हो गया है कि मशीन के यूज़ से वार्मर्स यानी कि हमारी अर्थ है उसके ऊपर वार्मर्स, ज़्यादातर गर्मी बढ़ गई है. वो इतनी गर्म हो गई है कि अभी आप देख ही रहे हो, आपको कितनी गर्मी महसूस हो रही है. पहले ऐसी नहीं थी. फिर उसकी जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी, यानी कि उसके ऊपर प्लांट्स थे, उसके ऊपर जो रिवर्स थी, वो सब उसकी ब्यूटी है एक टाइप की. तो वो सब भी धीरे धीरे अब बिगड़ने लगे हैं. प्लांट्स कम होने लगे हैं, वाटर है वो पॉल्यूटेड होने लगा है. द सन्स रेज रीच द अर्थ ईजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी. आप सबको पता ही है कि हमारी अर्थ है, उसके आसपास क्या है? ओजोन लेयर है. तो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे अब
टूटने लगा है, तो उससे क्या होता है कि सन रेज, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट ही हमारी अर्थ के ऊपर इजीली से तुरंत आ जाती है और उसकी जो ब्यूटी है उसको डैमेज यानी कि खराब कर रही है। दिस हैज़ ऑल्सो लीड टू चेंज इन फ्लोरा एंड दिस हैज़ ऑल्सो लीड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फ्यूना। और ये पूरे सन रेज है वो पूरी तुरंत ही अर्थ के ऊपर आ रही है डायरेक्टली इजीली, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो चेंज तापमान फ्लोरा एंड फ्यूना वो एक टेम्परेचर टाइप है, वो भी अर्थ का है वो चेंजेस होने लगा है। टुडे टॉक्सिक मटेरियल आर फाउंड एवरीवेयर। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनका हम एक बार यूज़ कर ले फिर वो हमारे कुछ भी काम का नहीं है और वो एक वेस्ट होकर रह जाए और उसका हम रीयूजेबल भी नहीं कर सकते, कुछ भी उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम सब वो टॉक्सिक मटेरियल का यूज़ करते जा रहे हैं, पर किसी को ये चिंता नहीं है कि वो एक साथ इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हम उसका नाश कैसे करेंगे। द पोल्यूटेड आर इन प्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड। अभी हम बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन कहाँ पे है, कहाँ से हम बीमार हो सकते हैं। तो पोल्यूशन तो हमारे चारों तरफ है। द पोल्यूटेंट आर इन प्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट है वो? एयर यानी कि हवा में, वाटर यानी कि पानी में, एंड लैंड यानी कि ज़मीन में। सो अब हम देखेंगे ये येलो बॉक्स। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल हमारी अर्थ का टेम्परेचर, तापमान है, हवामान है, वो बढ़ता ही जा रहा है। आप ही देख रहे हो कि अगले साल गर्मी कैसी थी, इससे कम थी, और इस साल गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हर साल इंक्रीज यानी कि बढ़ना, हर साल हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिर सेकेंड है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस। गर्मी तो ज़्यादा हो ही रही है पर उसके सामने द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस, उसके सामने रेनफॉल, बारिश भी बहुत ही कम हो रही है। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। अगर ऐसा ही रहा कि गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा, तो ऐसा ही रहा तो वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। तो क्या होगा, पानी है वो दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि उसके बिना तो हम रह भी नहीं सकते, और वो इतना महंगा हो जाएगा या तो कहीं जगह पे वो होगा ही नहीं। The increasing in temperature kills many life forms। उसकी वजह से ये हवामान है, तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है, तो वो मर जाते हैं वो, क्योंकि वो तो इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाते। एक टाइम ऐसा भी होगा कि हम ह्यूमन बॉडी है वो भी वो टेम्परेचर नहीं सहन करेंगे और उसी से हमारा भी नाश हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि आपको आपकी अर्थ को आपकी अर्थ पे ये सब कुछ ना हो। ये तो सिर्फ फ्यूचर की बातें हो रही है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर अगर ऐसा कुछ ना हो और जो पास्ट में था वैसा ही रहे हमारी अर्थ के पर, तो हमें क्या करना है, हमारी अर्थ की केयर करनी है। हमें जो ऐसे मटेरियल्स है, मशीन है, उनको कम से कम यूज़ करना है, और जो ऐसे मटेरियल या सब चीज़ है जिसका हम कभी रीयूजेबल कर ही नहीं सकते, तो उसे तो हमें ख़रीदना ही नहीं है या तो फिर उसका हमें यूज़ ही नहीं करना है। तो हम सावचेत होंगे तभी हमारी अर्थ क्लीन होगी और प्रीटी होगी। Many animals and birds are getting extinct। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जैसे
तापमान बढ़ता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, हम तो नहीं जानते कि कौन होगा वो कीड़े मकोड़े, पर वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो फिर क्या उनकी तो कोई जाति ही नहीं रहती है। और धीरे धीरे ऐसे कर करके बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड है, उनकी पूरी जाति विलुप्त हो जाती है, कहीं पे दिखने ही नहीं मिलती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे बर्ड्स के नेम न्यूज़ में भी लेते हैं कि ये बर्ड्स अब इतने बचे हैं, इतने ही बचे हैं, इसके अलावा हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करना है, हमें हमारी अर्थ को सेव करना है, और हमारे आसपास जो ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारी अर्थ को, उसके टेम्परेचर को, उसकी हवा को पोल्यूट कर रहा है, उसको हमें क्लीन करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाने हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन यूज़ नहीं करने हैं, कोई ऐसे मटेरियल्स नहीं यूज़ करने हैं जो हमारी अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। अब है एक्टिविटी 2, रीड एंड डिस्कस द पॉइंट अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द अर्थ नेचुरल ब्यूटी। क्या करना है कि आपको ये टेबल दिया गया है, उसमें आपको बताया है कि हमारी अर्थ है उसकी ब्यूटी पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है। प्रेडिकेट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ वर्किंग इन ग्रुप एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम। पास्ट को देखना है, फिर प्रेजेंट को देखना है, और फिर आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम है फ्यूचर, वो आपको अपने आप से डिसाइड करना है कि पास्ट में ऐसा था हमारी अर्थ के ऊपर, अभी प्रेजेंट में ऐसा है, तो फ्यूचर में कैसा हो सकता है, वो आपको अपने आप से डिसाइड करना है। मैंने तो अभी यहाँ पे लिख लिया है, पर आपको भी क्या करना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले तो आपको पास्ट एक बुक में लिखना है कि पास्ट में ये था, प्रेजेंट में ये था, फिर एक कॉलम बनानी है अलग से फ्यूचर की। और आपको भी सोचना है कि अगर पास्ट में ये चीज़ ऐसी थी, प्रेजेंट में ये चीज़ ऐसी थी, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है। और अगर फ्यूचर में ऐसा ना हो और सब कुछ पास्ट जैसा और प्रेजेंट जैसा ही रहे, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, वो आपको घर पे बैठ के सोचना है। तो फर्स्ट है पास्ट, द अर्थ वॉज, पास्ट में अर्थ कैसी थी। प्रेजेंट, द अर्थ इज, प्रेजेंट में अर्थ कैसी है। फ्यूचर, द अर्थ विल बी, और फ्यूचर में अर्थ कैसी हो सकती। नाउ फर्स्ट है ग्रीन, तो ग्रीन कैसा था, ग्रीन किस लिए था, क्योंकि बहुत सारे मोर ट्रीज थे, इसलिए हमारी अर्थ है वो पूरी पास्ट में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही थी। अभी प्रेजेंट में लेस ट्री, इसलिए ग्रीन्स कम हो जाएंगे। तो फ्यूचर में क्या होगा, अभी तो लेस ही ट्री है, फ्यूचर में तो आपको फ्यू ट्रीज यानी कि कोई ही ट्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारे थे, प्रेजेंट में अभी कम है, लेस ट्री, तो फ्यूचर में तो आपको फ्यू ट्रीज यानी कि बहुत ही कम ट्री देखने को मिलेंगे। ब्लू, ब्लू कलर क्या डिक्लेयर करता है, एम्पल वाटर, यानी कि एकदम साफ सुथरा वाटर, पानी। फिर प्रेजेंट में ब्लू, पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर, पानी है पर कम है, और कम है वो भी कैसा है, पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन है, उसमें प्रदूषण है, सब कुछ गंदा पानी है। अब फ्यूचर में कैसा पानी आपको मिलेगा, लेस वाटर, फुल पॉल्यूटेड, लेस वाटर एकदम कम होगा और वो तो पूरा पॉल्यूटेड होगा, और आपको वो पॉल्यूटेड पानी पीने में भी यूज़ करना होगा, खाने में भी यूज़ करना होगा, हर जगह वो पॉल्यूटेड ही पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। अब ये ब्राउन कलर क्या डिक्लेयर करता है, ब्राउन कलर है क्लीन लैंड, यानी कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो लैंड है वो एकदम साफ सुथरी है। ऐसा पास्ट में था, अभी प्रेजेंट में कैसी है, अनक्लीन एंड पॉल्यूटेड लैंड, क्लीन भी नहीं है और चारों तरफ से पॉल्यूटेड है। तो अभी फ्यूचर में कैसी होगी, पॉल्यूटेड लैंड, वो भी पॉल्यूटेड, फ्यूचर में तो पूरी पॉल्यूटेड होगी।
अब रेड कलर क्या पास्ट में डिक्लेयर करता था? कलरफुल फ्लावर, यानी कि फ्लावर का कलर है वो डिक्लेयर करता था। अभी प्रेजेंट में रेड कलर लेस फ्लावर, बहुत ही कम फ्लावर है, क्योंकि ट्रीज ही नहीं हो गए तो फ्लावर्स के प्लांट तो कौन लाएगा। और फ्यूचर में फ्यू फ्लावर्स, कोई कोई से फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। फिर येलो कलर है वो पास्ट में क्या डिक्लेयर करता था? प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच्ड ऑन द अर्थ। ऐसे ही किरण है, ऐसे ही सनरेज है जो अर्थ के ऊपर आते थे, जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमें चाहिए था। अब प्रेजेंट में ये लो, इरिटेटिंग रेज ऑफ द सच रीच द अर्थ एंड कॉज हार्म्स टू लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि जो सनरेज आती है वो सबको इरिटेशन भी करती है, नुकसान भी पहुंचाती है, और उससे हमारी लाइफ में बहुत सारी नुकसानी होती है। आपने देखा ही होगा कि अभी जब समर सीज़न आती है तो हम सबको कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे सन रेज है एकदम ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारी स्किन पर आते हैं, और उसी वजह से हमारी स्किन में इरिटेशन या तो कोई स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। फिर फ्यूचर में क्या होगा? सन रे डायरेक्ट रीच ऑन द अर्थ एंड क्रिएट डिजीज। सन रे है वो डायरेक्ट ही, अभी तो कोई कोई से डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा? सन रे से वो डायरेक्टली हमारी अर्थ के ऊपर आ जाएंगे, और उससे क्या होगा? क्रिएट डिजीज, बहुत सारी बीमारियां पैदा होगी। हाउ यू कंप्लीटेड द अबव टेबल। अगर आपने ये टेबल कैसे कंप्लीटेड किया, वो आपको मैंने बोला ना कि आपको घर पे पहले, अभी तो मैंने लिख लिया है, पर ये टेबल आपको घर पे भी एक बुक में बनाना है, और अपने आप से सोचना है कि फ्यूचर में ये कैसे कैसे होगा। इफ़ यू शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर टीचर एंड एल्डर्स एट होम। फिर आपने ये देख लिया है, कर लिया है, तो उससे आप अपने टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स यानी कि घर में अपने बड़े हैं उसके साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी समझाइए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट आवर मदर अर्थ कंडीशन इन फॉलोइंग पैसेज। अब क्या करना है? हमारी अर्थ, उसको हम मदर्स यानी कि माता ही बोलते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? उसके बारे में और जानकारी लेनी है, उसके बारे में एक और पैसेज है वो आपको रीड करना है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नाउ स्टार्ट अवर एक्टिविटी 3, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की लुप्त होती हुई महिमा, शोभा। तो ये सेकंड पैसेज है। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्स। एग्जाम्पल है कार्स, ट्रक, बसेस, एक्स्ट्रा। यानी कि हम जानते हैं कि चलो कोई कोई बोलता है कि ये सब तो नेचुरली हो जाता है, ये पोल्यूशन भी नेचुरली है, फिर बारिश का नहीं आना वो भी नेचुरली है, पानी का गंदा हो जाना वो भी नेचुरली है। क्या आपको लगता है कि सच में ये नेचुरली हो रहा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं? सोचिए, आपके पास टाइम है, आप सब सोचने के लायक है। क्या आपको लगता है कि आपकी वजह से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो हमारी अर्थ को हार्म पहुंचा रहा है? अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी वजह से कुछ है जो हमारी अर्थ में बहुत सारे हार्मफुल्स हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना है। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट इज कम फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेस। एग्जाम्पल है कार्स, ट्रक, बसेस। टॉक्सिक वेस्ट यानी कि आपको पता ही है, हमारे मोबाइल में एक्सरे, एक्स किरण होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है कि बहुत सारी नुकसानियाँ, आपको पता ही है कि आपके घर में आपकी मम्मी पापा आपको बार बार बोलते रहते हैं कि प्लीज़ मोबाइल का ज़रूरत हो उतना ही आपको यूज़ करना है, ज़्यादातर यूज़ मत करो, उसकी वजह से ये होगा। तो ये सब हम इंसान अपने आप से बनाते हैं। मोबाइल क्या भगवान ने बनाया था? पृथ्वी ने अपने आप बनाया था मोबाइल। उसने बोला था कि लो बच्चों सब लोग मोबाइल ले लो, मैंने बनाया है, मैंने इन्वेस्ट किया है, आप सब लोग बना लो, ये मोबाइल ले लो। नहीं बोला था ना? ये तो कोई एक इंसान ही होगा जिसने मोबाइल बनाया था, या फिर कोई कार है, ट्रक है, बस है, ऑटो रिक्शा है, बाइसिकल है,
वो सब किसी ने ना किसी ने तो बनाया ही होगा ना। तो वो मैन मेड यानी कि इंसान ने बनाई हुई थिंग्स यानी कि चीज़ वस्तुएं है जिसके यूज से भी हमारी अर्थ को बहुत ही नुकसान हो सकता है। फिर है स्टेशनरी सोर्सेज, उसमें एग्जाम्पल है फैक्ट्रीज, रिफाइनरीज, पावर प्लांट। आप सब जानते ही हैं। स्टेशनरी सोर्सेज उसमें क्या है, फैक्ट्रीज है, रिफाइनरीज है, पावर प्लांट है। आप कहीं पे भी रहते हो तो आपके गांव हो, आपका शहर हो, कहीं पे भी आसपास कोई ना कोई फैक्ट्री होगी या तो कोई ना कोई रिफाइनरी होगी, तो उसमें से जो वेस्टेज निकलता है वो भी हमारी अर्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। एज वेल एज इंडोर सोर्सेज। इंडोर सोर्सेज यानी कि हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अर्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो एग्जाम्पल है सम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल यूज्ड फॉर क्लीनिंग। कोई बिल्डिंग मटेरियल्स है, मान लो कि आपका कोई न्यू घर बन रहा है तो उसमें से न्यू घर बन जाए, फिर कोई वेस्ट होगा तो वो कहाँ पे डालेंगे हम, कोई एक जगह होगी वहाँ पे जाकर हम ढक कर देंगे और वो वहीं पे रहेगा, फिर वहीं से कहीं जाएगा नहीं। उसके पेड़ नहीं है कि वो चल के कोई दूसरी जगह पे चला जाएगा, तो वो सालों तक वहीं पे रहेगा, तो वो पूरी जगह तो वेस्ट हो गई, वो तो किसी काम की ही नहीं रही। तो बिल्डिंग मटेरियल्स, कोई बिल्डिंग मटेरियल्स है उससे भी केमिकल यूज्ड फॉर क्लीनिंग, हम घर की साफ़ सफाई के करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज़ करते ही हैं, तो उससे भी क्या होता है, हार्म होता है हमारी अर्थ को। द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। The amount of pollution is increasing day by day, and this has led to the depletion of resource on the earth. अमाउंट, पोल्यूशन की अमाउंट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर डिप्रेशन होगा, और फिर वो क्या होगा, डिप्रेशन होते होते मान लो कि कोई हमें टॉर्चरिंग ही करता रहा है। अभी आप 2 मंथ या 3 मंथ से घर पे हो, आपको मम्मी पापा ने बार बार एक ही चीज़ रटा दी है, तो फिर क्या होगा, आपका माइंड भी ब्लास्ट हो जाएगा। एक ना एक दिन तो आपको गुस्सा आएगा ही कि ये क्या रोज़ का लगा के रखा है, एक ही बात बार बार रटते रहते हो, मुझे पता है भाई कि ये नहीं करना है, तो आपका भी माइंड है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर ये तो हमारी छोटी सी प्यारी सी नन्ही थी अर्थ है, तो इसे कुछ नुकसान नहीं होगा। रोज़ ना रोज़ आपकी यही सब चीज़ देखकर एक दिन क्या होगा, वो भी डिप्लेशन हो जाएगी और फिर हमारी अर्थ का ब्लास्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरी भाषा में हम कहें, वी कैन से दैट द हेल्थ ऑफ अर्थ एंड इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी गुड। अगर दूसरी भाषा में कहें तो हमारी अर्थ की हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है वो क्या है, इट्स लाइफ फॉर्म डू नॉट अपीयर टू बी गुड। उसकी जो हेल्थ है वो अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं पे जा सके, एकदम फुल्ली सब कुछ कर सके। अगर आपको भी फीवर हुआ है तो आप पहले जैसे खेल सकते थे, पहले जैसे इधर उधर भाग सकते थे, वैसे तो कभी भाग नहीं सकोगे। फिर फीवर चला जाएगा, फिर आप वहीं से जैसे पहले थे वैसे हो जाओगे ना। तो अभी हमारी अर्थ की भी हालत ऐसी है, मान लो कि उसे कोई फीवर ही हो गया है, तो अभी उसकी हेल्थ है वो इतनी भी गुड नहीं है, तो उसे हमें गुड बनानी है। क्या कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझाया ही है। तो आपको सोचना है अपने आप से भी कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी अर्थ है उसकी हेल्थ है वो पहले जैसी अच्छी सी और मस्त हो जाए। देखो इस पिक्चर में भी, इमेज में भी दिखाया है कैसे वो आलस कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर तो सब बार बार टॉर्चरिंग ही कर रहे हैं। टॉर्चरिंग यानी कि कोई केमिकल डाल रहा है, कोई और चीज़ कर रहा है, कोई ट्रीज़ है वो निकाल रहे हैं, कोई है वो चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन फैला रहा है। तो वो सब देख के रोज़ हर बार एक ही चीज़ देख के क्या हो जाता है, देखो
अर्थ भी बोर हो जाती है, और वो बोर होके हमारी तरह, हम लोग नहीं क्लास में ऐसे कोई अच्छा सा टॉपिक नहीं चल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, तो कैसे बोर हो जाते हो और चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ फाड़ के कैसे बोकारे लेते हो, वैसे ही अर्थ कर रही है। तो अगर ऐसे ही ना हमारी अर्थ करे और जैसी पहले दिखाई थी वैसे ही ग्रीन रहे, इसे बीमार नहीं पड़नी है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहे, बस ऐसा ही हमें करना है। अब है येलो बॉक्स। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल आर एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर पोल्यूशन इन मैनी वेज दैट कैन पॉज हेल्थ रिस्क सच एज। क्या करते हैं कि बहुत सारे पीपल तो एकदम नॉलेजेबल ही नहीं होते हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं पता होता है, फिर भी ऐसा बिहेवियर करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जो टॉक्सिक मटेरियल है उससे तो एयर का भी पोल्यूशन और तो खराब कर ही रहे हैं, एयर भी खराब कर रही है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंटेनमेंट एयर, और वो एयर को ख़राब कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कहीं आपके आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई चिमनी है, तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है, वो धुएं के एकदम नज़दीक जाओगे तो ब्रीथिंग यानी कि आपको सांस लेने में कितना प्रॉब्लम होगा। और जब जैसे ही आप कोई गार्डन है, ग्रीन हरियाली है, वहाँ पे जाओगे तो आपको कितनी अच्छी आराम से सांस लेने को मिलेगी। तो ये दोनों डिफरेंस है। कंटेनमेंट फूड प्रोडक्ट, उससे खाने पे भी असर होगा। मान लो कि कोई फैक्ट्री पास में है और आप किसी होटल में खाने गए तो वहाँ पे भी एयर पोल्यूटेड ही है, तो क्या होगा, कंटेनमेंट फूड प्रोडक्ट। ड्रिंकिंग वाटर कंटेनमेंट बाय टॉक्सिक वेस्ट। अब आपको पता ही है ड्रिंकिंग वाटर कंटेनमेंट बाय टॉक्सिक वाटर। आप जानते ही हो कोई भी रिवर हो या कोई भी हो, उसके आसपास जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है वो अपना वेस्ट जो निकलता है वो चारों ओर फैला देते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं। फिर क्या होता है, जब बारिश होती है उसके ऊपर पानी गिरता है, वो पानी उसके ऊपर गिरता है तो उसके सारे वेस्ट मटेरियल केमिकल है वो धुल जाते हैं। और फिर क्या होता है, धुले हुए वो वेस्ट मटेरियल केमिकल्स वो डायरेक्ट रिवर में जाते हैं। रिवर में जाते ही वो पोल्यूटेड पानी जो क्लीन पानी है उसके साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ही पोल्यूटेड प्लस क्लीन वाटर दोनों मिक्स होता है तो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। तो फिर हमें वो रिवर में से पानी डायरेक्ट हमारे घर के नल में मिलेगा, हमें लगता है कि वो एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरा है, उससे हमारी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें भी क्या है, पॉल्यूशन है, इसलिए वो वाटर भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। Now start second page. The Earth Day is celebrated on 22 April. It was one of the first attempts to make people aware of the Earth depicting environment resources and increasing pollution level. अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को। और वो क्या करता है, उस दिन हम सब पीपल ने मिलके क्या किया था 22 अप्रैल को, कि हम हमारी अर्थ का जो पोल्यूशन लेवल है वो कैसे इंक्रीज़ नहीं होगा, कैसे डिक्रीज़ होगा, कैसे कम होगा, वो हम उस दिन सब डिसाइड करते हैं कि हम हमारी अर्थ के लिए वो करेंगे, ये करेंगे। तो हमारे अर्थ का पोल्यूशन लेवल है वो कैसे डिक्रीज़ होगा, उस दिन वो डिसाइड करते हैं। The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. कब हुआ था, 22 अप्रैल 1992 को ये डिक्लेयर हुआ था कि इस दिन को हम अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और किसने किया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो भी ब्राज़ील कंट्री है उसने हेल्ड किया था। तब ब्राज़ील में ही ये डिक्लेयर हुआ था कि 22 अप्रैल 1992 को हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट अर्थ डे।
The leader of many countries attend this event and it lead to new movement to preserve the earth resource in both big and small way. और उसी कॉन्फ्रेंस में लीडर हुए थे बहुत सारी कंट्री के, और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में एक इवेंट भी की थी जिसमें सबने ये बताया था कि अगर हम अर्थ के लिए ऐसा क्या कुछ बड़ा या छोटा काम करें जिससे हमारी अर्थ है वो ऑलवेज सेफ रहे और उसके ऊपर जो चारों तरफ हरियाली और वातावरण है वो पूरा क्लीन रहे. People across the world take up a number of activities like tree plantation, awareness camp and environment related topic. People, और वहाँ पे क्या बात हुई थी? People across the world take up a number of activity. वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में बताया था, उसमें से कुछ ही यहाँ पे बात हुई. लाइक है ट्री प्लांटेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करो, उगाओ. अवेयरनेस कैंप ऑन एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को कैसे क्लीन रखना है उसके बारे में कैसे हम अवेयरनेस सबको ये सिखाए कि अगर हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा, वो भी बात हुई थी. पोल्यूशन रिडक्शन कैंप एंड मैनी मोर, और क्या हुआ था कैसे कि पोल्यूशन का हम कंट्रोल करें उसके लिए भी एक अलग से कैंप हुआ था. वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे इज अ टाइम फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब टू सपोर्ट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट. और उसी दिन ये डिसाइड हुआ था कि 22 अप्रैल है वो पूरे वर्ल्ड में अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और इस दिन हमें ये सोचना है कि कैसे हम हमारी अर्थ के बारे में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. अब है एक्टिविटी 5. व्हाट विल यू डू टू कन्वर्जन एंड प्रोटेक्ट आवर अर्थ. आपने भी अभी तक ये पूरा चैप्टर पढ़ा कि अर्थ को ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है. चलो नुकसान हो रहा है वो तो आपने पढ़ लिया, तो ये पढ़ के आपको ये दिमाग में कुछ आया कि अगर इतना सारा नुकसान हो रहा है तो ऐसा क्या करें कि हमारी अर्थ को फ़ायदा हो. तो आपको ये पूरी कन्वर्सेशन है वो सुन ली है, तो फिर अब आपको ये डिसाइड करना है कि ऐसा क्या हो जिससे हम हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द डिसाइडेबल ऑप्शन. आपको पहले ये टेबल को देखना है और फिर जो ऑप्शन यस और नो है उसमें टिक करना है. ऑल्सो मेंशन हाउ यू वुड कंट्रीब्यूट टू बेटर अर्थ बेटर वी मूवमेंट. और फिर आपको ये मेंशन भी करना है कि कैसे आप अपनी अर्थ को बेटर बना सकते हो या कुछ कर सकते हो. तो उसमें फर्स्ट है सेव वाटर. क्या पानी बचाना चाहिए? यस और नो? यस. इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव. अगर आप बोलते हो कि यस हमें पानी बचाना चाहिए तो फिर ऐसा क्या करोगे कि पानी है वो बचेगा. तो आपको भी सोचना है. टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब तो पहले तो क्या करना है सुबह उठते ही कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो टर्न ऑफ द वाटर, आपको वो वाटर का नल है वो बंद करके रखना है जब तक कि हम अपने टीथ को ब्रशिंग कर रहे हैं. डू नॉट वेस्ट वाटर द गटर. ज़्यादातर ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करो, ज़्यादा पानी क्यों यूज़ करते हो. फिर सेकंड है सेव ट्रीज. क्या आपको ट्रीज को सेव करना चाहिए? यस और नो? यस. इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव ट्री. अगर सही आप बोलते हो कि हाँ सेव करना चाहिए तो ऐसा क्या करोगे कि ट्री से वो सेव हो जाएंगे. डू नॉट कट द ट्री एंड मोर प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ. पहले तो ये करो कि जो भी ट्रीज हैं उगे हुए उसे कट मत करो, और दूसरा ये करो कि उसके अलावा मोर प्लांट्स मोर ट्रीज है उसको उगाना शुरू कर दो. थर्ड है सेव एनिमल एंड बर्ड्स. क्या आपको एनिमल और बर्ड को सेव करना चाहिए? यस और नो? इफ़ यस व्हाट विल यू डू टू सेव. अगर सही है तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप एनिमल और बर्ड दोनों को सेव करेंगे. तो उसकी क्या करना है
अडेप्ट मैनी बर्ड्स एंड एनिमल एज अ पेट। पहले तो बहुत सारे ऐसे बर्ड और एनिमल हैं जिसे आप पेट या तो आप अपने घर पे रख सकते हो, उसकी अच्छे से केयरिंग कर सकते हो। ऐसे एनिमल और बर्ड से उसको घर पे ही पेटिंग करो। और जो ऐसे है जो वाइल्ड लाइफ में रह सकते हैं, उसके लिए वाइल्ड लाइफ जगह है वो इतनी सेफ कर दो कि वहाँ पे कोई उसको हार्म नहीं पहुँचा सके। सो आई होप कि आपने इस यूनिट में जितना भी कुछ समझना था वो समझ लिया, और आपको कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं है, और क्वेरी हो तब भी आप आराम से जब स्कूल स्टार्ट हो तब मुझे पूछ सकते हो। पर मुझे अभी तक लगता है कि आपने ये टॉपिक आसानी से पढ़ा है और आपको इसमें इंजॉय भी हुआ और आपने मज़ा लिया है, और आप सोचेंगे कि सही में क्या ऐसा हम कुछ कर सकते हैं अपना हमारी अर्थ के लिए। अगर कुछ भी कर सकते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप सोचिए और उसे अप्लाई कीजिए। सो अब तो आप सबको पता ही है, आपने वीडियो देखा, आपने अच्छे से पढ़ा, फिर आपको ये भी पता है कि हमारा लेसन जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, गेस कीजिए, होमवर्क। तो बस आपको थोड़ा सा होमवर्क देना है। तो होमवर्क में क्या करना है, ये मैंने एक्टिविटी 4 जो दिखाई है उसमें क्या लिखा है, फाइंड इको फ्रेंडली वर्ड। इको फ्रेंडली यानी कि जो ऐसे वर्ड है जिसका हम बार बार से यूज़ करें, बार बार से यूज़ कर एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को कोई भी नुकसान नहीं हो। जस्ट एग्जाम्पल वाटर, प्लांट्स, क्लीननेस। फिर सोचिए, तो आपको इको फ्रेंडली जो भी वर्ड्स है उसको सर्च करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ड्स होने चाहिए, तो ये 10 वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। फिर एक आपकी बुक है उसमें आपको लिखना है उसे, और उसकी फ़ोटो खींच के फिर हमें भेजना है ताकि हम आपका होमवर्क चेक कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट।